हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम अक्षय सोनी, रीजनिंग फैकल्टी एट अभिपीडिया। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज इसमें हम पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, एक सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है, और इससे आपको एक पजल फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। इसको इंक्लूड किया जा सकता है सिटिंग अरेंजमेंट में भी, और इससे पजल में जो है क्वेश्चन उसमें भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है, प्लस इसको डायरेक्शन में भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो बहुत सारे टाइप बनते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके अगर हम टाइप्स देखें तो टाइप आपको मेजरली 3 टाइप देखने को मिलते हैं। एक तो स्टेटमेंट टाइप, जो कि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिया होगा फैमिली के बारे में। दूसरा आपको दिया जाता है इसमें पॉइंटिंग टू टाइप, ये देखने को मिलता है। और थर्ड टाइप इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन। मेजरली ये अगर हम प्योर इसमें देखें, ब्लड रिलेशन की फॉर्म में देखें, अगर क्वेश्चन देखें प्योर ब्लड रिलेशन, तो इसमें देखने को मिलता है। प्लस इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में भी इंक्लूड किया जा सकता है, पजल में भी, जो कि मैंने आपको पहले से बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आज हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और साथ ही साथ हम इसमें एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की, स्टेट जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें कि नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस एसआई, ठीक है, एक्साइज एंड टैक्सेशन, इनमें से कोई भी एग्जाम हो तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ विद ओनली 17,500। ये फुल पैकेज है जिसमें कि आपको सभी तरह के इसमें टॉपिक्स करवाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट को फुली कवर किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, कितने 30% जो है इसमें ऑफ चल रहा है, तो इस मेगा ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को इसको अनरोल कर सकते हैं जल्द से जल्द। और इसी के साथ में मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली ब्लड रिलेशन होता क्या है। आपको ब्लड रिलेशन मेजरली देखने को मिलेंगे, एक तो फादर की साइड से, जो ब्लड रिलेशन है उनको हम बोलेंगे पैटर्नल्स। ठीक है, और मदर की साइड से जो रिलेशंस हैं उनको हम बोलेंगे मैटरनल्स। ठीक है, ठीक है, देखिए फादर के साइड जो रिलेशन है, फादर के जो फादर है, जैसे कि दादा जो हैं उनको बोला जाता है पैटर्नल ग्रैंडफादर, और दादी पैटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसमें शॉर्ट में लिखूंगा। जो चाचा है या ताया है, मतलब फादर के ब्रदर, उनको बोला जाएगा पैटर्नल अंकल। ठीक है, ध्यान रखना है, जो पेरेंट्स के ब्रदर हैं उनको बोला जाएगा अंकल, और मतलब फादर के ब्रदर या मदर के ब्रदर उनको अंकल बोला जाएगा। बट स्पेसिफाई किससे होंगे, पैटर्नल और मैटरनल जो वर्ड्स है। ठीक है, और पेरेंट्स की जो सिस्टर हैं उनको बोला जाएगा आंट। जैसे फादर की सिस्टर बुआ, उनको बोला जाएगा पैटर्नल आंट। ठीक है, ये थे यहां पे इसमें रिलेशन। अब देखिए, आपको एग्जाम में ऐसे भी आएगा कि ग्रैंडफादर, अगर उसमें स्पेसिफाई कुछ भी नहीं है तो हम उसको क्या लेके चलेंगे, उसमें लेके चलेंगे दादा। ठीक है, बट उसमें स्पेशली बोला है कि मैटरनल ग्रैंडफादर, तो कौन होंगे, वो नाना होंगे। तो मैटरनल जो वर्ड होगा वो इसी तरह से लगेगा, जैसे कि नाना मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, और नानी मैटरनल ग्रैंडमदर। ठीक है, मामा जो है मदर के ब्रदर, मैटरनल अंकल, और मदर के सिस्टर मौसी या मासी, तो इनको क्या बोला जाएगा, मैटरनल आंट।
ठीक है, ये सभी इसमें वर्ड्स हैं। अब देखिए कुछ ऐसे जो है ब्लड रिलेशंस होते हैं जिनका हमें जेंडर नहीं पता होता, तो वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। मैं देखिए कोई ऐसी नई चीज नहीं बता रहा है इसमें, ऑलरेडी आपको सारी चीजें पता है, मैं उसको ब्रश अप करवा रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन में कैसे उसका यूज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। तो जो रिलेशंस जिनका हमें जेंडर नहीं पता उसमें आते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब है मदर एंड फादर। बट अगर मान लो यहां पे ये एस को यहां से रिमूव कर दिया जाए, एस को रिमूव करके लिखा जाए पेरेंट का मतलब है या तो फादर होंगे या फिर मदर, दोनों में से कोई एक, ठीक है। क्लियर नहीं है कि कौन पेरेंट। और इसी तरह से सिबलिंग का मीनिंग है रियल में जो ब्रदर या सिस्टर है वो आएंगे, तो रियल ब्रदर या सिस्टर। उसी तरह से ऑफस्प्रिंग वर्ड का मीनिंग होता है चाइल्ड सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। और आगे कजन, जैसा कि मैंने बताया कि जो पेरेंट्स के जो सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स के ब्रदर या सिस्टर्स, उनके जो बच्चे होंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे कजन्स, ठीक है। तो इसमें आएगा चाइल्ड ऑफ अंकल और आंट, ठीक है। रियल में ब्रदर सिस्टर नहीं है बट क्या होंगे, वो कजन को काउंट किया जाएगा, इस तरह से है। और एक आपने वर्ड ये भी देखा होगा स्पाउस, ये आपको यूजली सुनने को भी मिल जाता है और देखने को भी मिल जाता है। स्पाउस का क्या मीनिंग है, स्पाउस का मीनिंग है लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो क्या होगा उसका मीनिंग, लड़की के लिए उसका हस्बैंड और लड़के के लिए उसकी वाइफ, ये स्पाउस है। तो ये सारे वर्ड है, ठीक है। अब इसके साथ में मैं आपको इन लॉज के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। इन लॉज में कौन कौन से आते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हमें पता है, ठीक है। हमें कंफ्यूजन किस में रहता है, हमें कंफ्यूजन रहता है ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ 4 पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। एक तो आएगा इसमें वाइफ का ब्रदर साला, ठीक है। उसके बाद आएगा सिस्टर का हस्बैंड जीजा, ठीक है। इसके बाद आएगा देवर, ठीक है। ये हमें कॉमनली पता है कि इनके लिए जो है ब्रदर इन लॉ वर्ड यूज होता है। साथ ही साथ 2 सिस्टर्स हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 बहनें हैं, उनके जो हस्बैंड होंगे वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो एक वर्ड यूज किया जाता है साडू, तो साडू होता है ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इसी तरह से सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ जो है इसके लिए कौन कौन से जो है रिलेशन बताए जाते हैं। तो एक तो हो गया वाइफ की सिस्टर, सेकंड आ गया ब्रदर की वाइफ दैट इज भाभी, और तीसरा है कोई लड़की है उसके हस्बैंड की जो बहन है ननद, ये सिस्टर इन लॉ में आते हैं। इसी के साथ में जो 2 लड़के हैं, ठीक है, 2 ब्रदर्स हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं वो एक दूसरे की सिस्टर इन लॉज है, तो उनको क्या बोलते हैं, देवरानी जेठानी का जो रिश्ता होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली देवरानी लिख रहा हूं, ओके। तो ये थे कुछ वर्ड्स, ये कुछ रिलेशंस है, ठीक है। और इसके साथ में हमें जो स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है उसमें हमें एक जो है फिगर की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में उसको बनाना है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपने हमेशा याद रखना कि जनरेशन की फॉर्म में रखना है। आपको ज्यादातर 3 जनरेशन में क्वेश्चन आएगा। जैसे कि सबसे ऊपर वाली जनरेशन जो रहती है वो रहती है हमारी ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन। उसके बाद कौन सी जनरेशन रहती है, पेरेंट्स की जनरेशन, ठीक है। देखिए ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन आ गया, दादा दादी, नाना नानी, उनके भाई बहन जो भी हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में। पेरेंट्स की जनरेशन में कौन आ गए, खुद पेरेंट्स, उनके ब्रदर सिस्टर, उनके कजन वगैरह, वो इसी जनरेशन में रहेंगे। उसके बाद उसके नीचे जो रहेंगे वो चिल्ड्रन। अपने आप को कंसीडर कर सकते हो आप यहाँ पे कि आप लोग, आपके कजन, आपके सिबलिंग सभी इसमें जनरेशन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है। अब ध्यान रखना है कि मेल को आप असाइन करेंगे प्लस साइन से और फीमेल को
माइनस साइन से, ठीक है। इसी के साथ में आपने जो है मैरिड कपल को असाइन करना है डबल लाइन से, मैरिड कपल, ठीक है। और बाकी रिलेशंस है, अदर रिलेशंस, उनको आप असाइन करेंगे एक सिंगल लाइन, ठीक है। जैसे कि ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, सिंगल लाइन से, फादर सन, फादर डॉटर, ठीक है, मदर सन, इस तरह से जो रिलेशन होंगे उनको आप किससे बताओगे, एक सिंगल लाइन से। बट अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा वहां पे क्या करेंगे आप, इसमें डबल लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ए इज, इस तरह से मैं यहां पे लिखता हूं इसको, एक आपने सेंटेंस है इसको समझना है। ए इज फादर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ सी। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें ए फादर है बी का और यही ए, जब भी यहां पे एंड वर्ड होता है, ठीक है, इस जगह पे आपको एंड वर्ड दिखेगा, तो इसका मीनिंग है कि इस ए का रिलेशन बी से भी दिया गया है और इसी ए का रिलेशन सी से भी दिया गया है। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे इसको रिलेशन, ए फादर है किसका, बी का। तो इसमें अगर हम इस लाइन को ध्यान से पढ़ें तो इसमें जो जेंडर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है ए का, ए इज फादर ऑफ बी। बट अगर इसमें देखें नेक्स्ट पॉइंट, ये किसके बारे में, ए हस्बैंड भी है सी का, तो ए हस्बैंड इस तरह से बनेगा, ए इज हस्बैंड ऑफ सी, ए मेल है सी फीमेल है। हमें जेंडर इसमें किसका क्लियरली स्पेसिफाई नहीं है, वो है बी, ठीक है। तो ध्यान रखना पेरेंट्स की जनरेशन ऊपर और जो चिल्ड्रन है उसकी जनरेशन नीचे, ठीक है। अगर हम अगली लाइन इसमें इंक्लूड करें, जैसे यहां पे लिख देते हैं, सी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज मदर ऑफ डी। अब इस लाइन को भी आपने समझना है ध्यान से, देखिए सी क्या है, ओनली सन है किसका, सॉरी बी इज ओनली सन, यहां पे मैं इस जगह पे बी कर लेता हूं, बी इज दी ओनली सन ऑफ सी, ठीक है। बी ओनली सन है सी का, ये भी ओनली सन है सी का, तो मतलब क्या है, ये सन होगा, सिर्फ एक ही सन है, बाकी क्या होंगे, बाकी डॉटर्स होंगी, ठीक है। सिर्फ दो जेंडर में बात चल रही है, तो बी इज दी ओनली सन ऑफ सी, ठीक है, अपनी मदर का इकलौता बेटा है, ठीक है। बाकी क्या होंगे, बेटियां। तो इसमें सी के जस्ट बाद यहां पे हु वर्ड दिया गया। अब ध्यान रखना जहां पे एंड या बट होगा वहां पे ये जो फर्स्ट पर्सन होगा उसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट सेंटेंस भी होगा जो एंड के बाद चलता है। बट इसमें देखिए बी जो कि बी जो है ओनली सन है सी का, और सी अपने आप मदर किसकी है, डी की, सी अपने आप मदर है डी की, तो इसमें डी क्या बनेगा, डी यहां पे बनेगा, इसका क्या, इसमें ये ऑलरेडी सन है, ओनली सन, तो ये बनेगी डॉटर, ठीक है। तो इस तरह से ये फैमिली इनमें बनती है। ओके, ये समझ आ गया। तो अभी हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चंस को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें डायग्राम कैसे बनाना है, ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे आप मेल और फीमेल को किसी और साइन से, किसी और सिंबल से भी बता सकते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये देखिए जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर है बी की, तो आप इस तरह से बनाएंगे, ए सिस्टर है बी की, और बी के बाद बोला कि बी इज मैरिड टू डी। अब क्योंकि ए का हमें जेंडर पता कि वो सिस्टर है, बट बी का इसमें नहीं जेंडर पता था, तो बी की मैरिज डी से हुई है। अभी भी इनका जेंडर हमें नहीं पता। आगे है डी इज द फादर ऑफ सी, डी फादर है किसका, सी का, डी फादर है अगर तो ये बी क्या होगी, बी मदर होगी। आगे है डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, डी का सिर्फ एक ही सन है, वो कौन बन रहा है, सी, कोई डॉटर नहीं है, तो यही बनेगा सन, ठीक है। बी इज द मदर इन लॉ ऑफ जी एंड जी इज द मदर ऑफ एच, बी मदर इन लॉ है जी की। देखिए जी की मदर इन लॉ कैसे बने, इनका तो एक ही सन है, एक ही बच्चा है और वो भी मेल है, तो उसकी जो वाइफ होगी यहाँ पे वो बनेगी जी, और जी क्या है, अपने आप किसकी मदर है,
ये मदर है H की, और H क्या है, H इज द सन ऑफ C, ठीक है, H क्या बन रहा है, C का सन बन रहा है, तो इस मैरिड कपल का ये सन बना। अब आप देख सकते हैं B और D इसके क्या बने, इसके फादर के पेरेंट्स, मतलब दादा दादी बने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस G की ये मदर इन लॉ है, और यहाँ पे क्या है, इनका ये सन है। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आगे देखें, F इज द डॉटर ऑफ A एंड M। इसमें देखिए पहले से स्पेसिफाई किया कि A और M क्या है, इन दोनों की डॉटर है कौन, F, तो इसकी डॉटर बन रही है F, A और M की, तो M क्या आएगा, ऑलरेडी ये फीमेल है तो ये क्या होगा, मेल, इसका हस्बैंड बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये डायग्राम बन रहा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देन हाउ A इज रिलेटेड टू C। ध्यान रखना है क्वेश्चन का आंसर करते हुए, ऐसा ना करें कि गलती से आप इसमें डायग्राम तो आपने अच्छे से बना दिया बट क्वेश्चन का आंसर आपने गलत कर दिया। देखिए जो ये पहला पर्सन होता है ये बताना है कि ये क्या लगेगा इस सी का, ठीक है, जो एंड में यहाँ पे टू के बाद जो पर्सन, क्वेश्चन मार्क के साथ में जो पर्सन होता है इसका क्या लगेगा ए, तो इस सी का ये ए क्या है, देखिए सी की ये मदर है, मदर की सिस्टर क्या होती है, मदर की सिस्टर हुई मौसी, ठीक है, और मौसी को किससे जो है बताएंगे, मौसी को बताएंगे मैटरनल आर्ट से, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, इनके नाम दिए गए हैं ए से लेके एफ तक। इसमें बोला गया है कि ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए बीइंग द मेल मेंबर, मतलब ए मेल है और बी क्या है, फीमेल, उसकी वाइफ, तो ए और बी मैरिड कपल है, ए इज द हस्बैंड, बी इज द वाइफ, तो मैरिड कपल का साइन हमने बना दिया। नेक्स्ट देखिए, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी ओनली सन है सी का, और सी हु इज ब्रदर ऑफ ए, सी किसका ब्रदर है, सी ब्रदर है ए का, और डी क्या है, डी इसका ओनली सन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका, क्योंकि ओनली सन है तो इसके अलावा कोई भी पर्सन होगा इसका सिबलिंग जो होगा वो क्या बनेगी, इसकी सिस्टर, और इस सी की डॉटर। E इज द सिबलिंग ऑफ D, यहीं पे देखिए अगला पॉइंट ये दिया गया, E इज द सिबलिंग, तो ये सिबलिंग बन रही है तो क्या बनेगी, इसकी डॉटर बनेगी C की, ठीक है, तो यहां पे ये भाई बहन बने, इसके इनका पेरेंट्स बन रहा है C। आगे है B इज द डॉटर इन लॉ ऑफ F, और F जिसका हस्बैंड, जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो B जो है मदर इन लॉ है F की मदर इन लॉ कैसे बनेगी, देखिए B इज द मदर इन लॉ ऑफ, सॉरी डॉटर इन लॉ ऑफ, डॉटर इन लॉ का क्या मीनिंग है, वो क्या बन रही है, बहू, बहू बन रही है, तो इसका मीनिंग है कि इसकी ये जो एफ है ये मदर इन लॉ बनेगी क्योंकि फीमेल है, तो इसके हस्बैंड की मदर बन रही है यहाँ पे एफ, और ये है फीमेल। हमें क्या बताना है इसमें, हमें बताना है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ठीक है, जो कि सबसे पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया था वही इसमें पूछा गया कि हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। देखिए सी का एक बेटा है ओनली सन, ओनली सन, तो ये क्या बनेगी, डॉटर, तो यहाँ पे डॉटर है। देखिए ध्यान रखना यहाँ पे सन भी दिया गया, तो ऐसा ना करो आप गलती से इसमें सन कर दो, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और अगर मैं इसमें क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, तो ये ई क्या है, एफ की, तो देखिए एफ का एक सन है ए, एफ का दूसरा सन है सी, इसके बेटे की बेटी, तो बेटे की बेटी क्या हुई, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, तो ये ग्रैंड डॉटर बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 मेंबर्स दिए गए हैं, इनके नाम दिए गए हैं, C इज द सिस्टर ऑफ F, B इज द ब्रदर ऑफ E इज हस्बैंड। देखिए क्या बोला गया, C सिस्टर है F की, C सिस्टर है F की, और B इज द ब्रदर ऑफ E इज हस्बैंड, E का जो हस्बैंड है उसकी उसका ब्रदर है, कौन, इसमें B E के हस्बैंड का ब्रदर है, मतलब यहाँ पे E का हस्बैंड होगा कोई, E मतलब फीमेल है, इसका यहाँ पे हस्बैंड का ब्रदर ये B बन रहा है। और आगे देखिए D इज फादर ऑफ A, D फादर है A का और ग्रैंड फादर है F का, D फादर है A का, D फादर है A का और ग्रैंड फादर है F का, F का ग्रैंड फादर कैसे बनेगा, यहाँ पे इसका फादर और ऊपर जो होगा इसमें ये फादर बनेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे
इसका ग्रैंडफादर कैसे बना, इसके फादर का फादर, इस ए का फादर इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे ए होगा उसका फादर बनेगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें पॉइंट, देयर आर टू फादर्स, हमें इस कंडीशन को पूरा करना, देयर आर टू फादर्स, 3 ब्रदर्स, 3 ब्रदर, 1 मदर, ठीक है, ये कंडीशन को पूरा करना। तो कैसे आएगा, अगर मैं इस सेट को उठा के यहां पे रखूं जिसमें कि क्या रिक्वायरमेंट थी, इस पर्सन की रिक्वायरमेंट थी, ये कौन बनेगा, तो देखिए इसमें ए बन जाएगा हस्बैंड ई का, और इसका ब्रदर कौन बनेगा, इसमें बनेगा ब्रदर बी, ठीक है। अब देखिए 3 ब्रदर हमें बनाने थे, तो आपस में ये दोनों ब्रदर हुए, इसका ब्रदर कौन बना, 3 ब्रदर बनाने हैं, तो इसका ब्रदर बनेगा ये एफ। तो इसमें 3 ब्रदर की रिक्वायरमेंट बनती है, सी का ब्रदर एफ एक, और ये 2 ब्रदर, 3 ब्रदर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगी। और कितने फादर बनाना है, 2 फादर। 2 फादर कैसे बनेंगे, देखिए इन दोनों का जो फादर है, देखिए यहां पे मैंने शायद एक एक्स्ट्रा लाइन लगा दी है, इन दोनों का, इस बी और ए का जो ब्रदर है, ओके चलिए इस तरह से बन रहा है ये डी फादर, उसके नीचे ए, और इसके साथ में ई, बी, और इसके नीचे एफ जो कि मेल, और इसकी सिस्टर कौन बन रही है, इसकी सिस्टर बन रही है सी। तो इस तरह से देखिए इसका ब्रदर बन रहा है एफ, और ये दोनों ब्रदर्स बन रहे हैं, और यहां पे भी बी और ए ब्रदर्स। ओके, तो हमें क्या बताना था, इसमें हमें बताना है कि मदर कौन सी बन रही है, क्योंकि सारी कंडीशन जो है फुलफिल्ड है, इन दोनों का फादर ये और इन दोनों का फादर ये, दोनों फादर कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे 2 फादर कंप्लीट होते हैं, 3 ब्रदर कंप्लीट होते हैं, और एक मदर जो बन रही है वो बन रही है ई। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पे नेक्स्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, ठीक है, 6 पर्सन भी हो सकते हैं, ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, यूजुअली आपको 6, 7, 8 ऐसे करके पर्सन के आएंगे, उनका प्रोफेशन भी गिवन हो सकता है। देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल्स है, ठीक है। और बोला गया कि डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, डी ग्रैंड मदर है ए की, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, ए की ग्रैंड मदर, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ए का फादर, फादर की मदर दादी हम कंसीडर करेंगे, और बी की मदर भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बी यहां पे हो और इसमें बी इसका फादर भी बन सकता है, हो सकता है कि और पर्सन इसमें बन जाए। अब आगे देखते हैं, सी इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, सी वाइफ है बी की वाइफ है सी, ये मेल है, और मदर किसकी है, एफ की। तो यहां पे एफ आएगा, इन दोनों का एक सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ जो है ग्रैंड डॉटर है ई की। तो हमें इसमें प्लेस कर रहे हैं इनको, देखिए यहां पे किस तरह से बन रहा, कितने मैरिड कपल हैं, 2 मैरिड कपल है। तो अगर हम इसमें देखें, यहां पे बी को प्लेस कर देते हैं, और इधर आ जाएगा सी, और इसी के साथ में देखिए इधर आ जाएगा एफ, ठीक है। ए और एफ इनका हमें जेंडर नहीं पता, बट यहाँ पे देखिए एफ इज द ग्रैंड डॉटर, तो ये ग्रैंड डॉटर बन रही है, फीमेल बन रही है। और इसी के साथ में क्या बोला है, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ई की ग्रैंड डॉटर है, तो मतलब यहाँ पे आएगा ई, ई बनेगा मेल, ये ग्रैंड मदर बन गई, ये ग्रैंड फादर बन गया, ठीक है। हमें क्या पता करना है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स, कपल कौन बने, डी और ई, बी और सी, ठीक है। तो डी और ई, बी और सी इनमें से कोई नहीं बन रहा, तो क्या आएगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन आएंगे। बट अगर देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, चलिए ऐसे कर लेते हैं इसमें, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, सी का ये ए क्या लगता है, सी के देखिए सी और बी का ये चाइल्ड है, बट मेल है कि फीमेल है वो नहीं बता सकते। हो सकता है सन आए, हो सकता है डॉटर आए, ठीक है। तो क्योंकि क्लियर नहीं है तो क्या आएगा, ये आएगा आपकी, इसमें आइदर और करके ऑप्शन बनेगी, आइदर 1 और 2। बट अगर मान लो ये ऑप्शन ना हो तो क्या आएगा, एक ऑप्शन ऐसे भी बन सकती है, नन ऑफ दीज। एक ऑप्शन ये भी बन सकती है कि डाटा कंप्लीटली गिवन नहीं है, या डाटा इनएडिक्वेट, या डाटा इनसफिशिएंट,
या कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन बन सकती है इसमें। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि Q इज द ब्रदर ऑफ R, P इज द डॉटर ऑफ Q, T इज द ब्रदर ऑफ S, S इज द डॉटर ऑफ R। Q इज द ब्रदर ऑफ R, Q ब्रदर बन रहा है R का, और R इसमें देखें S इज द डॉटर ऑफ R, S इज द डॉटर ऑफ R, ठीक है। R कौन है, मेल है कि फीमेल है, अभी हमें क्लियर नहीं है। और आगे दिया गया है T इज द ब्रदर ऑफ S, T ब्रदर है S का, ठीक है। और आगे है P इज द डॉटर ऑफ Q, P की डॉटर कौन बन रही है, Q। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, हु आर कजन्स ऑफ P, P के कजन्स कौन है। देखिए P के ऊपर P का अगर हम देखें तो ये फादर है, फादर का ये सिबलिंग है, ये दोनों ब्रदर सिस्टर बन रहे हैं या सिबलिंग मान लो। अब इन सिबलिंग के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये आपस में कजन्स होंगे। तो कजन्स कौन कौन बन रहे हैं इसमें, S और T P के कजन्स बन रहे हैं। तो ये ऑप्शन 4 जो होगा इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि A इज द ब्रदर ऑफ B, B इज द ब्रदर ऑफ C, D इज द फादर ऑफ A बेस्ड ऑन दीज 3 स्टेटमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, कौन सा इसमें से डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है, कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए A ब्रदर है B का, A इज द ब्रदर ऑफ B, B इज द ब्रदर ऑफ C, B ब्रदर है C का, और D इज फादर ऑफ A, D इसका फादर है, ठीक है। इन तीनों का फादर बना बेस्ड ऑन दीज 3 स्टेटमेंट। इन 3 स्टेटमेंट को देखो, अब इसमें क्या हमें पता है कि इन तीनों का ये D फादर है, ठीक है। इसका एक सन है A, इसकी एक और सन है B, बट C के बारे में क्लियरली नहीं पता। जहां पे भी इसके बारे में गिवन होगा कि ये जेंडर क्या दिया गया है, जैसे कि ये C इज द ब्रदर ऑफ A, जब हम नहीं बता सकते, जब इस जेंडर नहीं गिवन है, डेफिनेटली नहीं गिवन है, तो हम इसको नहीं बता सकते एग्जैक्टली, तो क्या आएगा, ये ऑप्शन 2 जो होगी इसका आंसर बनेगा। देखिए B इज ब्रदर ऑफ A हमें पता है, B इज द सन ऑफ D ये भी पता है, A इज ब्रदर ऑफ C ये भी पता है, बट ये नहीं पता। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि इसमें 6 मेंबर्स है, एक्चुअली 7 है यहाँ पे क्योंकि G तक है, तो 7 मेंबर्स इसमें बोला गया, इसमें कि 2 मैरिड कपल्स दिए गए, इसमें 2 मैरिड कपल होने चाहिए, 3 फीमेल बननी चाहिए, और इसमें बोला गया कि बाकी मेल है तो 4 मेल है, और बताया गया इसमें प्रोफेशन कौन कौन से, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, सिंगर, प्रोफेसर एंड टीचर। ये 7 प्रोफेशन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इनको प्रोफेशन में भी बांटना है, साथ ही साथ ब्लड रिलेशन भी बनना चाहिए। तो उसमें क्या बोला गया कि F एंड B आर मैरिड कपल, F इज द लॉयर, B इज द मैनेजर। बट अब देखिए यहाँ पे F और B में से कोई भी हमें फिक्स नहीं गिवन कि कौन मेल है कौन फीमेल, तो F एंड B ये मैरिड कपल जरूर बन रहा है, बट मेल फीमेल का हमें नहीं पता। F क्या है, लॉयर है, और B क्या है, मैनेजर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। G इज द ब्रदर ऑफ A, A जो कि क्या है, A हु इज ब्रदर ऑफ D, G ब्रदर ऑफ A, G इज द ब्रदर ऑफ A हु इज ब्रदर ऑफ D, और D क्या है, D के बारे में बोला कि अ फीमेल टीचर, हमें 3 फीमेल चाहिए थी ना, तो यहां पे क्या है, ये एक फीमेल बन रही है और ये टीचर भी बन रही है, ठीक है। आगे देखें, E इज नॉट इंजीनियर, E इंजीनियर नहीं है, C इज अनमैरिड फीमेल डॉक्टर, C एक अनमैरिड फीमेल डॉक्टर है, तो इसका तो मैरिड कपल से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है, तो ये अलग से बन रहा है, ये किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे 3 सिबलिंग्स का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे हमें जेंडर ही नहीं पता, ठीक है। और E के बारे में बोला ये कोई और पर्सन है, इसमें इस E के बारे में बोला कि ये जो है इंजीनियर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे G के बारे में बोला कि वो प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर बन रहा है। अब इंजीनियर जब E नहीं है तो इंजीनियर ये तो बन जाएगा, ये इंजीनियर होगा A, ओके। और इसमें क्योंकि हमें 2 मैरिड कपल चाहिए, तो मैरिड कपल कौन कौन से बन सकते हैं, देखिए मैरिड कपल जो है C के साथ तो कोई नहीं बनेगा, और इसमें अगर हम देखें तो इस A और G का भी कोई इसमें जो मैरिड कपल बनने के चांसेस नहीं है, तो मैरिड कपल कौन सा बन सकता है,
इसमें बन सकता है डी और ई एक मैरिड कपल, मतलब ई क्या है, एक मेल है, और ये क्या बन रहा है इसमें, जो लास्ट इसमें बच गया वो प्रोफेशन कौन सा, सिंगर। तो ये सब इसमें प्रोफेशन बन रहे हैं और इस तरह से इसमें अरेंजमेंट है। अब हमें क्या बताना है, विच ऑफ द पेयर्स ऑफ टू हस्बैंड्स इन द अबव अरेंजमेंट, कौन कौन से इसमें से हस्बैंड्स के पेयर है। तो देखिए बी और ई के बारे में देखें, तो बी और ई, ये हमें इसमें से बी का जेंडर नहीं पता, तो हम डेफिनेटली नहीं बता सकते, तो ये तो गलत होगा। एफ और ई, एफ और ई देखिए ये भी हमें नहीं पता, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। जी और ई, जी तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, ये किसी भी मैरिज कपल में नहीं आ रहा, तो जी भी इसमें हस्बैंड में शामिल नहीं होगा, तो क्या आएगा, एक ऑप्शन यहाँ पे बन रही है कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, या एक ऑप्शन ये भी बन सकती थी आइदर 1 और 2, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। इवन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए, ठीक है, या उसमें कॉम्बिनेशन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए वो भी आपको समझ आ चुके होंगे, उसका लेवल भी आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। आपके एग्जाम जो रहते हैं पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम में, ये मैंने आपको सिर्फ बड़े क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे, बट इसमें एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया, बट उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन या इवन 5 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसमें अबीपीडिया माइक्रोवर्स के बारे में। माइक्रोवर्स मतलब माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। माइक्रो कोर्सेज क्या है, अगर आप जो है एक जो है बड़ा पैकेज नहीं परचेज करना चाहते, कि कोई भी आप सब्जेक्ट जो प्रिपेयर कर रहे हो उसको फुल पैकेज नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, उसी को परचेज करना है, तो ये सारी फैसिलिटी अबीपीडिया प्रोवाइड करता है। किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, तो मैं लेके चलता हूं आपको अबीपीडिया के पोर्टल पे। सबसे पहले मेन पेज पे आए, होम पेज पे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रही है यहाँ पे चूज एग्जाम, तो एग्जाम यहाँ पे चूज करना है, क्योंकि हम पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये पंजाब अलाइड एग्जाम पे हमने क्या किया, इस पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोवर्स आएगा, तो माइक्रोवर्स पे क्लिक किया, इसको चूज किया, और इसके बाद आपको यहाँ पे आएगा सबसे पहले कि अपना काउंसलिंग सेशन अगर आपने बुक करना है, तो अपना नंबर डालेंगे और कॉल में पे क्लिक करेंगे, तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा, जो भी क्वेरीज होंगी आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप चैट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी उसका आप आंसर पा सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, पंजाब जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिसोर्सेज भी दिए गए हैं कि कितने यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 26 माइक्रो कोर्सेज है, 1 बंडल पैकेज है, इसमें एक बंडल ऑफर की फॉर्म में देखें तो 1966, ठीक है। ये सभी आपको माइक्रो कोर्सेज जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं वो सारे इसमें कवर्ड है। बट अगर हम देखें इसमें एक जो है टॉपिक्स की फॉर्म है, माइक्रो कोर्स की फॉर्म में, तो आपको सिलॉग्स मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग से आपको 26 इसमें मिलेंगे टॉपिक्स, तो इसमें से सिलॉग जैसे कि ये मिल रहा है 57 रुपीज में, और इसमें साथ ही साथ क्या मिल रहा है, 4 वेब नोट मिल रहे हैं और 104 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसी तरह से क्लॉक्स मिल रहे हैं 50 रुपीज में। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं, तो इन चीजों को आप जो है परचेज कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।